जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बैसाख मास में श्री अयोध्या मातम श्री रामचंद्र जी की कहानी 23वां दिन हम सब मिलके सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। वायु मात्र का आहार करते हुए द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय के जप में निरस्त हो ब्रह्म स्वरूप श्री हरि के ध्यान में तन्मय वे विप्र वहाँ 3 वर्षों तक तपस्या करते रहे। इस प्रकार का तपोनुष्ठान करते हुए उन द्विजवर विष्णु शर्मा ने चराचर गुरु श्री हरि को प्रणीत अर्पित कर जगन्नाथ नारायण के ध्यान में तन्मय हो सावधान चित्त से स्तोत्र के द्वारा उनका स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले, हे भगवान, हे विष्णु, हे पुरुषोत्तम, आप प्रश्न हो। हे देव देवेश, हे कमलेशन, आप प्रश्न हो। हे कृष्ण, आपकी जय हो। हे अचिंत्य, आपकी जय हो। हे विष्णु, हे अभय, आपकी जय हो। जय हो। हे नाथ यज्ञपते, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे विष्णु, हे रक्षक, हे विभो, आपकी जय हो। हे पापर, हे अनंत, आपकी जय हो। हे जन्म रूप ज्वार के नाशक, आपकी जय हो। कमलनाथ और कमल माला धारक नमस्कार है। सर्वेश भूतेश को नमस्कार है। केट भयंता को नमस्कार है। त्रिलोक्यनाथ को नमस्कार है। जगतपति और जगत के मूल को नमस्कार है। देवादिदेव को नमस्कार है। श्रीमन नारायण को नमस्कार है। श्री कृष्ण और श्री राम को नमस्कार है। जिनके हाथ में चक्र रूप आयुध है उन्हें नमस्कार है। आप सभी लोगों की माता है। आप ही संपूर्ण जगत के पिता है। आप ही व्यतीत जन्मों के सुहृदय और उन पर स्नेह करने वाले हैं। आप ही पिता और पितामह है। आप विष है, वष्टकार है। आप यज्ञ ज्ञान है। आप ही स्वामी हैं। करण कारण कर्ता और परमेश्वर आप ही है। हे माधव, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, आप मेरा उद्धार कीजिए। हे मंद्राचल को धारण करने वाले, आप प्रश्न होइए। हे मधुसूदन, प्रश्न होइए। हे कमलकांत, हे भुवनराज, प्रश्न हो, प्रश्न हो। अगस्त्य जी ने कहा, इस प्रकार उन महात्मा के मनोयोग पूर्वक भक्ति भाव से स्तवन करते समय अच्युत गरुड़ वाहन विश्वात्मा पीताम्बरधारी श्री विष्णु हाथ में शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए उनके समक्ष प्रकट हो गए था। उन अव्यय प्रसाद आत्मा श्री हरि विष्णु शर्मा को संबोधित करके कहा, भगवान ने कहा, हे बस तुम्हारी मैती तपस्या से इस समय में संतुष्ट हूँ। हे सुनते, अब तुम स्तोत्र द्वारा मेरा स्तवन करके समस्त पापों से मुक्त हो गए हो। हे विपिंदर, वर मांगो, इसमें वरदाता मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। हे द्विज, तप के बिना कोई भी व्यक्ति मेरा दर्शन नहीं कर पा सकता है। विष्णु शर्मा बोले, हे देवेश, आपके दर्शन से अब मैं कृतकृत्य हूँ। हे जगतपते, आपके सिर चरणों में मेरी अन्य और अचल भक्ति हो, यही वर प्रदान करे। भगवान ने कहा, निश्चित ही मेरी मुक्ति दात्री श्री वैष्णवी भक्ति आपके हृदय में अंचल सुख से प्रतिष्ठित हो। यहीं पर मुक्तदायिनी जहन्वी देवी गंगा अचल रूप में प्रतिष्ठित हो। हे महाभागे, ये स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। अगस्त्य जी ने कहा, हे द्विज, देवादिदेव श्री हरि ने ऐसा कहकर उस तल को चक्र द्वारा खनन कर पातालोक में गंगा जल को प्रकट कर दिया। दया सिंधु भगवान ने कृपा वंशवत उस पवित्र जल से तंतकाली वहां की भूमि तल को धूलि रहित कर दिया। हे द्विज, तभी से लेकर वह स्थल चक्र तीर्थ इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये शुभ चक्र तीर्थ पाप समूह का ध्वंसक है, त्रिलोक्य में विख्यात है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके पश्चात पुनः द्विज वंशल अच्युता ने परम कृपा से युक्त होकर विष्णु शर्मा से कहा, हे महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं, भगवान श्री वासुदेव का इस वचन को सुनकर उन बुद्धिमान विप्र ने चक्रधर श्री हरि को स्वनामपुरी का यथार्थ अपने नाम से घटित संज्ञा वाली मूर्ति की स्थापना की। हे विप्र, तभी से शंख चक्र गदाधर पीताम्बर चतुर्भुज श्री विष्णु हरि नाम से यहाँ पर स्थित है। इस तीर्थ यात्रा का क्रम इस प्रकार है। कार्तिक शुक्ल दशमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ की यात्रा का विधान है। ये सामस्वरी यात्रा है। मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करके सभी पापों रहित हो जाता है। अनेक सहस्त्र वर्षों तक स्वर्गलोक में पूजित रहता है। पितरों के उद्देश्य से जो यहाँ पिंड दान करता है उसके पितर तृप्त हो विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान कर सर्वव्यापक श्री हरि विष्णु हरि का दर्शन करके सर्व पाप रहित होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। अपने सामर्थ्य अनुसार यह दान देकर बुद्धिमान मनुष्य निष्पाप होकर 14 इंद्रों की स्थिति काल पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है।
इसके अतिरिक्त भी अर्थात पूर्वोक्त सामस्री यात्रा के अभाव में भी जो जितेंद्रिय मनुष्य एक बार भी श्री विष्णु हरि का दर्शन कर लेता है वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार संकल गुणा निषिद्ध ध्यान योग्य स्वरूप वाले चिंदात्मा श्री हरि अत्युत्तम मुक्ति के रूप में प्राण मात्र के मुक्ति कामना के यहाँ विराजमान हुए। जो मनुष्य अत्यंत भक्ति के साथ इस चक्र तीर्थ में स्नान करके श्री विष्णु हरि का अर्चन करता है वह पुण्य आत्मा श्री विष्णु लोक में निवास करता है। सुत जी ने कहा, द्विजोतम अगस्त्य मुनि इस प्रकार श्री विष्णु हरि के महात्म्य का वर्णन करके अनंत चक्र तीर्थ संबंधी कथा तब भगवान श्री विष्णु हरि की महिमा का वर्णन करने लगे। अगस्त्य जी ने कहा, पूर्व काल में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने अच्युत श्री हरि को अयोध्या में स्थित जानकर स्वयं भी वहां अपनी निवास स्थली बनाई। अयोध्या में आकर उन्होंने यथा विधि यात्रा की, पुनः प्रचार मात्रा में यज्ञ सामग्रियों से युक्त एक एक का विधिवत संपादन किया। तदनंतर लोक पिता में श्री ब्रह्मा जी ने अनेक देवों की स्थिति वाले तथा अपने नाम से युक्त अर्थात ब्रह्म कुंड इस नाम से प्रसिद्ध एक विशाल कुंड का निर्माण किया। विशाल काय वह कुंड कल्लूस का अपहरण करने वाला था। जल से भरे उस कुंड में लहरें उठ रही थी। उसमें कुमुद, उत्पल, कहार, पुंडरिक आदि कमल सुशोभित थे। वह कुंड हंस, सारस, चक्रवाह पक्षियों के कारण मनोहर प्रतीत हो रहा था। उस कुंड के तटों पर स्थित वृक्षों के ऊपर अनेक जाति के पक्षीगण शोभा बढ़ा रहे थे। उस कुंड में सभी देवताओं ने स्नान किया। तत्काल रजोगुण निवृत्त और शोभा संपन्न हो गए। उसमें अकस्मात ऐसे महान आश्चर्य का अनुभव उन सभी देवताओं ने अंजलि बांधकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया था। भक्तिपूर्वक उनसे पूछा। देवों ने कहा, हे भगवान, हे कमलासन ब्राह्मण, आप निर्मित किए गए इस शोभा युक्त ब्रह्म कुंड के समग्र महात्म्य को तात्विक रूप से बतलाइए, क्योंकि इसे स्नान मात्र से हम सब विगत जसक अर्थात मानसिक विक्षेप से विमुक्त हो गए। ये महान आश्चर्य का विषय है, इससे हम सभी लोग विस्मित हैं। अतः हे श्रेष्ठ, कृपा पूर्वक इस कुंड के रहस्य को आप मुझसे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विस्मित देवगणों, सावधानी से सुनो। इस कुंड का महात्म्य अनेक पुण्य फलों को सम्मिलित है। यहाँ विधि व स्नान से पाप आत्मा जीव भी रुचिर वस्त्रों से विभूषित था हंस युक्त विमान पर आसीन होकर ब्रह्मलोक को प्रयाग करते हैं। प्रलय काल पर्यंत वही निवास करते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, यह मानव यथाशक्ति दान था होम करके तुलादान अश्वमेध का पुण्य फल को प्राप्त करेंगे। हे मुनिस्तम, ब्रह्मा जी ने देवताओं से यह भी कहा कि हमारे इस ब्रह्म कुंड में स्नान करने से मनुष्य श्रीमान हो जाता है। इसलिए यहाँ विधान के साथ किया गया स्नान, दान, जप आदि पुण्य करते समस्त युगों के समान श्रेष्ठ है तथा महापातकों को नाश करने वाला हो जाता है। आज से ये कुंड ब्रह्म कुंड इस नाम से अति उत्तम प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा कि हे श्रेष्ठ देवताओं, इस कुंड में मेरी सदा उपस्थिति रहेगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सर्वदा यहाँ का वार्षिक यात्रा होगी। हे देव, वह यात्रा शुभप्रदा और पापनाशकारिणी होगी। हे देवताओं, यहाँ सर्वदा विविध प्रकार के वस्त्र और श्रवण को यथाशक्ति ब्राह्मणों के निमित्त दान करके उनकी तरफती करनी चाहिए। अगस्त जी कहते हैं, हे तपोधन, ऐसा बतलाकर देवाधिदेव लोक पिता में ब्रह्मा जी चक्र तीर्थ का दर्शन करके देवगणों के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब से लेकर ये ब्रह्म कुंड पृथ्वी पर सुप्रसिद्ध हो गया। चक्र तीर्थ से पूरे दिशा में ये महन्य कुंड स्थित है। सूत जी ने कहा, तपो राशि कुंभज अगस्त्य जी ने इस प्रकार बतलाया। तदुपरांत मुनिवर व्यास जी ने पुनः पूछने पर वे कथा का वर्णन करने लगे। अगस्त्य जी ने कहा, हे महाभाग, अब आप दूसरे तीर्थ की महिमा सुने जो दूराचार्यों को दुर्लभ है। सरयू के तट पर स्थित वह तीर्थ ऋण मोचन नाम से प्रसिद्ध है। हे मुनिवर, ब्रह्म कुंड से 700 धनुष की दूरी पर ईशान कोण में सरयू जल के भीतर वह तीर्थ स्थित है। पूर्व काल में लोमस नाम से विख्यात मुनि श्रेष्ठ ने तीर्थ मात्रा के प्रसंग से उसमें विधान पूर्वक स्नान किया। इसे ऋण से मुक्त निष्कल्मश हो गए। उसमें ऐसे महान आश्चर्य को देखकर उन्होंने मुनियों से प्रसन्नतापूर्वक कहा था कि आप लोग महनीय गुणों से युक्त इस तीर्थ श्रेष्ठ का निश्चित ही दर्शन करेंगे। उसी समय हर्षातिरिक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले
मैं ऋषि अपने दोनों हाथों के ऊपर उठाकर कहने लगे। श्री लोमस जी ने कहा, ऋण मोचन नामक का ये अत्युत्तम तीर्थ है। यहाँ स्नान करने से प्राणियों को ऋण त्रय का बंधन छूट जाता है। लौकिक हो अथवा परलौकिक, चाहे जो भी ऋण मनुष्य के ऊपर हो, वे सभी यहाँ स्नान मात्र से क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। ये ऋण मोचन तीर्थ समस्त तीर्थों में उत्तम तथा प्रत्यक्ष विश्वास कारक है। यहाँ रहकर तथा अनरणी होकर इस तीर्थ फल का सम्यक अनुभव किया है। अतः यहाँ सर्वदा विधान पूर्वक स्नान दान यथाशक्ति श्रद्धालुओं को करना चाहिए। उन पुण्य फलाभिष्णी जनों को स्नान करके सुवर्ण वस्त्र आदि का दान यथाशक्ति करना चाहिए। अगर जनिका इस प्रकार तीर्थ महिमा का गान करके मुनि श्रेष्ठ लोमस जी हर्षपूर्वक तीर्थ के गुणों की स्तुति प्रशंसा करते हुए वही अंतर्ध्यान हो गए। हे विपर, इस प्रकार मैंने ऋण मोचन संज्ञक तीर्थ की महिमा कही है, जिससे स्नान करने से प्राणियों के ऋण त्रय की निवृत्ति उसी क्षण हो जाती है। ऋण मोचन तीर्थ से पूरे की ओर सरयू जल में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन नामक तीर्थ है। वहाँ पर स्नान करने से मनुष्य तत्क्षण ही सभी पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने वहाँ एक बार उस तीर्थ के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। पंचाल देश में उत्पन्न एक नरहरि नामक ब्राह्मण था। दुष्टों के संग के प्रभाव से वह पापात्मा हो गया था। वैदिक धर्म पर्थ की निंदा में निरंतर उस ब्राह्मण ने पापियों की संगति में पड़कर नानाविध पापों के साथ साथ ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी करने लगे। एक बार वह महापापी ब्राह्मण साधु संगति में पड़कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आ गया। हे विप्रो, उस ब्राह्मण ने साधु संघ से प्रेरित हो पाप मोचन तीर्थ में स्नान किया। तब उसी क्षण उनकी समस्त पाप राशि भस्मीभूत हो गई और वह निष्पाप हो गया। हे मुनीश्वर, उसके सिर पर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। वह ब्राह्मण दिव्य विमान पर आसीन हो श्री विष्णु लोक को चला गया। हे दिग्पूजगो, मैंने भी इस महान आश्चर्य दृश्य को देखकर परम श्रद्धा के साथ वहाँ विशेष रूप से स्नान किया। महाकृष्ण चतुर्दशी को वहाँ का स्नान पूर्व है। सभी पापों से विशुद्ध हेतु मनुष्य को चाहिए कि वहाँ स्नान दान आदि करे। अन्य समय में भी स्नान करने से सभी पापों का क्षय होता है। पाप मोचन तीर्थ में पूर्व की ओर सरयू जल में शस्त्र धारा नामक उत्तम तीर्थ है, जो 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। ये तीर्थ भी सर्व पाप प्रहारक है। प्राचीन काल में महाराज श्री राम की आज्ञा से स्त्रुजय वीर श्री लक्ष्मण ने यहीं पर योग के आश्रय से प्राणों का विसर्जन करके अपने शेषनाग के स्वरूप को प्राप्त किया था। 3.5 हाथ के प्रमाण का एक धनुष प्रमाण होता है। 4 हाथ की संख्या का एक दंड होता है। सूत जी ने कहा, अगस्त्य जी के ये सुनकर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के कौतुक के कारण पुनः प्रश्न किया। व्यास जी ने कहा, हे सुव्रत, शस्त्र धारा तीर्थ के महात्म्य को आप विस्तार से कहिए। तीर्थ महात्म्य को सुनते हुए मुझे आंतरिक तृप्ति नहीं हो रही है। अगस्त्य जी ने कहा, हे मुनि, जो मैं कह रहा हूँ उसे सावधानी से सुनिए। शस्त्र धारा की समुत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व काल में रघुपति महाराज श्री राम देव कार्य को समाप्त करने के उपरांत काल देवता के साथ एकांत में वार्ता कर रहे थे। इससे पूर्व श्री रामचंद्र जी ने काल देवता से ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि जो मंत्रणा के समय हम दोनों के मध्य में जो आ जाएगा वह मेरे द्वारा तत्काल त्याज्य होगा। उसी मंत्रणा के समय लक्ष्मण जी द्वाररक्षक के रूप में स्थित थे। उसी समय तपोराशि तेजोधनी दुर्वासा जी वहाँ पहुँच गए। उसमें वे बहुत ही क्षुधातुर थे। अतः तत्काली प्रीतिपूर्वक उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे मित्रे, तुम शीघ्र जाओ और श्री राम के समक्ष मेरे आने का समाचार निवेदित करो। मेरे यहाँ आने का विशेष प्रयोजन है, अतः इसके विपरीत तुम नहीं कर सकते। अगस्त्य जी ने कहा, मैं ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से भयभीत लक्ष्मण जी ने उन दोनों के समक्ष जाकर निवेदन किया कि अभिनंदन अत्रि नंदन तपोराशि दुर्वासा मुनि आपके दर्शनार्थ को आए हुए हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की